अगला मेथड है हमारा बेटा फैक्टराइजेशन मेथड बोल दें, ट्रायंगुलराइजेशन मेथड बोल दें या एलयू डिकम्पोजिशन बोल दें बेटा। कई सारे नाम हैं, फैक्टराइजेशंस, ट्रायंगुलराइजेशंस एंड एलयू डिकम्पोजिशन। ओके, कोरोडिथ मेथड हमारे पास इसमें ए इक्वल टू एलयू लेते हैं बेटा। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। ये कहता है कि यूजिंग द एलयू डिकम्पोजिशन सोल्व द इक्वेशन 2x + y + 2z = 2, x + y + 3z = 4, x + y + z = 0। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, हमने मैट्रिक्स ए बना ली, इसके कोफिशिएंट को लिख ले। कैपिटल X हमारे पास होगा x y z, B हमारे पास क्या होगा B1 B2 B3 की वैल्यू वो है 2 4 0। तो हम इसका मेथड क्या है, A = LU पुट करते हैं बेटा। ठीक है, A = क्या पुट करना है, LU डिकम्पोजिशन में L की जो वैल्यू है वो क्या आएगा, फर्स्ट हमारे पास रो में हमारे पास क्या आ जाएगा L1 0 0, सेकेंड रो में क्या आ जाएगा L21 L22 0 एंड L31 L32 L33। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट से नीचे नीचे आएंगे, ऊपर वाले जीरो होंगे, और U में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट से नीचे जीरो होंगे, ऊपर एंट्री आएगी, और क्या है डायगोनल में 1 1 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास जो बचेगा जो पोजीशन पे क्या आएगा U12 U13 एंड U23। क्लियर? तो हम अब आपका ए हमने लेफ्ट हैंड साइड रख लिया मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड L × U किया, और उन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट वाले का रो सेकंड वाले का कॉलम। ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो मैट्रिक्स ए है, और इधर हमारे पास क्या है, क्या आ गया L11 L11 U12 L11 U13 L21 L21 U12 प्लस L22 L21 U13 प्लस L22 U32 L31 U12 प्लस L32 L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33। अब आपने क्या करना है बेटा, यदि हम देखो पहले कॉलम में क्या सिंगल सिंगल एंट्री, हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर किया, तो यहाँ से क्या आ गया, L11 की वैल्यू क्या आई 2, L21 की वैल्यू क्या आई 1, L31 की क्या आई 1। तो फ्रॉम फर्स्ट रो से हमारे को इसकी हेल्प से वैल्यू निकाल सकते हैं ना। L11 हमारे पास 2 है, लेकिन L11 × U12 की वैल्यू क्या है 1 है, और L11 × U13 की वैल्यू क्या है 2 है। तो L11 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, इसकी हेल्प से क्या आ गई U12 की वैल्यू 1/2 एंड U13 की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? पहले फर्स्ट कॉलम को लिया, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से हमने फर्स्ट रो को सोल्व कर दिया बेटा। इसी तरह हमारे पास क्या है सेकंड कॉलम में क्या थी L21 प्लस U12 प्लस L22 की वैल्यू 5 थी, दिस इंप्लाइज हमने वैल्यू डाल दी उसकी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई L22 की वैल्यू हमारे पास 9/2 आती है। फिर और इसी तरह हमारे पास L32 की 1/2 आती है। फिर हमने सेकंड रो को लिया, उसकी हेल्प से सेकंड रो हमारे पास पहले सेकंड कॉलम लिया था ना, सेकंड कॉलम की हेल्प से हमने सेकंड रो को पूरी को सोल्व कर दिया। वहाँ से हमारे को U23 की वैल्यू 4/9 आ रही है। इसी तरह हमने थर्ड कॉलम को लिया, कैलकुलेट किया, तो हमारे को बेटा L और U जो दो मैट्रिक्स ली थी वो वैल्यू हमारे को मिल गई। वो सारी वैल्यू हमने L मैट्रिक्स में और U मैट्रिक्स में डाल दी। तो L मैट्रिक्स की जो इमेज आई क्या आई 2 0 0 1 9/2 0 1 1/2 20 माइनस का बाई 9, और U की वैल्यू आई 1 1/2 1 0 1 4/9 एंड 0 0 1। अभी तक क्या किया था, ए मैट्रिक्स को L × U के इक्वल लिया था,
फिर हमने एल और यू का हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन जो हमारे पास मैट्रिक्स ए थी उसके साथ कंपेयर करके हमने उसको सोल्व कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास क्या है, फ्रॉम 1 and 2 वो क्या कहता है कि देखो ए एक्स इजक्वल टू बी होता है हमारे पास बेटा, ए एक्स इजक्वल टू बी होता है। ध्यान से चलना है। ए की वैल्यू हमने क्या किया था, ए इजक्वल टू एल यू लिया था, तो ए को हमने रिप्लेस कर दिया एल यू, ब्रैकेट में लिख दिया ना, देखो ए की जगह एल को बाहर रखा, अंदर ब्रैकेट में यू एक्स इजक्वल टू बी कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वो कहता है कि यू एक्स को पुट कर दूं मैं यू इंटू एक्स को कैपिटल वाई, और y की वैल्यू है y1, y2 एंड y3। अब यहाँ से क्या आया, एल यू एक्स इजक्वल टू बी लिखा था ना हमने, एल यू एक्स ब्रैकेट में इंटू बी लिखा था, तो यू एक्स का जगह किसने ले ली, कैपिटल वाई ने। तो क्या बन गया हमारा, एल कैपिटल वाई इजक्वल टू बी, और यहाँ पे एल की वैल्यू लिख दी, एल की ने जो ली थी मैट्रिक्स ने जो इमेज आई थी 2 0 0 1 9/2 0 1 1/2 माइनस का 20/9 इजक्वल टू में y1 y2 y3, और b की क्या वैल्यू है 2 4 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2y1 इजक्वल टू 2, तो y1 की वैल्यू 1 आई। इसी तरह फिर हमने y2 को कैलकुलेट किया, तो y2 को कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या है 2/3, और y3 की वैल्यू 3/5। तो हमारे पास जो आया था कि यू एक्स इजक्वल टू हमने y पुट किया था, अब इसमें वापस लुटा दो बेटा, u की वैल्यू लिख दी मैट्रिक्स की, x हमारे पास क्या x y z है, और हमारे पास y कैलकुलेट किया था 1 2/3 एंड 3/5 आया। अब हमारे पास क्या है, इसको वापस सोल्व किया, यहाँ से हमारे को x y z की वैल्यू मिल जाएंगी। इसकी रो उसका कॉलम इजक्वल टू यहाँ पे जो 1 है, सेकंड में इसकी रो उसका कॉलम, सेकंड पॉइंट के जो 2/3 है, इसकी रो उसका कॉलम आपको मल्टीप्लाई आता ही है। तो यहाँ से बेटा आपको x y और z की वैल्यू मिल गई, वो हमारे पास 1/5 2/5 एंड 3/5 आता है। क्लियर। ए इजक्वल टू एल यू, ए एक्स इजक्वल टू बी होता है, वहाँ पे ए की वैल्यू जो हमने ली थी एल यू वो रख देनी है बेटा। यहाँ से आपने एल यू, देखो यू एक्स को आपने कैपिटल वाई का नाम दिया है, यहाँ से कैपिटल वाई से जो y1 y2 की वैल्यू मिल जाएंगी, और यहाँ से वापस जो यू एक्स इजक्वल टू वाई में डाला था, जो पी की भी वैल्यू पता है और y की भी वैल्यू पता है, इसकी हेल्प से हम x निकाल लेंगे। क्लियर। सेकेंड इसी का मेथड है बेटा, चोलसिम मेथड। इसमें भी हमने x y z निकालना है, वही मैट्रिक्स को हमने ए एक्स इजक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, लेकिन यहाँ हम एल यू नहीं लेते, हम ए इजक्वल टू एल इंटू एल का ट्रांसपोज लेते हैं बेटा। एल तो मैट्रिक्स वही रखनी है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट से ऊपर 0, नीचे हमारे पास क्या है L1 L21 L22 L31 L32 L33, और इसका फिर हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब L इंटू एल का ट्रांसफर दोनों की प्रोडक्ट की, तो हमारे को ये मैट्रिक्स मिल गई बेटा, L1 का स्क्वायर L11 L21 L11 L31 L21 L11 L21 का स्क्वायर L22 का स्क्वायर L21 L31 प्लस L22 L32 L31 L11 L31 L22 21 L32 L22 प्लस ये L31 का स्क्वायर L22 L32 का स्क्वायर L33 का स्क्वायर। दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर किया तो बेटा यहाँ से L1 की वैल्यू मिली 1 1 की 3, L21 की वैल्यू मिली 2 और L31 की 4। ये हमने वही कंपेयरिंग किया था ना, तो अब हमने फर्स्ट रो को किया था, फिर सेकंड रो को किया, फिर थर्ड को, आपको L की वैल्यू मिल जाती है यहाँ से बेटा कंप्लीट। वहाँ तो L और U ढूंढना होता था ना, यहाँ से सिर्फ हमने L ढूंढना है। अब हमारे पास क्या था बेटा, वही चीज़ थी कि ए एक्स इजक्वल टू बी लिखते हम। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे L इंटू एल का ट्रांसपोज, तो उसको रिप्लेस कर दिया,
तो हमारा क्या होगा, L इंटू एल का ट्रांसपोज इंटू एक्स इजक्ल टू बी। L को बाहर रखा, L का ट्रांसपोज इंटू एक्स इजक्ल टू बी, तो L का ट्रांसपोज इंटू एक्स इजक्ल टू वाई, क्योंकि यहाँ से उसने L इंटू नहीं L को बाहर रखा बेटा, L का ट्रांसपोर्ट इंटू एक्स को ब्रैकेट में रखा इक्वल टू बी। अब वो क्या कहता है, जो ब्रैकेट में है कि लेट L का ट्रांसपोर्ट इंटू एक्स इक्वल टू वाई पुट करते हैं। तो कंप्लीट क्या बन गया, एल वाई इक्वल टू बी। तो L की वैल्यू लिख दी, Y में क्या है हमारे पास y1 y2 y3, और B के हमारे पास क्या है, जो वैल्यू थी 17/4 23/6 30/6। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड b1 b2 b3 के इक्वल पुट करके यहाँ को हमारे पास y1 y2 y3 की वैल्यू मिल जाती है। अब हम वापस पुट कर देंगे कि जो L का ट्रांसपोर्ट इंटू एक्स इक्वल टू बी था वो y के इक्वल था, तो हमने यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाती हैं, और ये x की वैल्यू क्या आई 0.6, y की वैल्यू 1.2 एंड z की वैल्यू 0.4। ये वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में डाल के आप अपना आंसर चेक कर सकते हो बेटा। क्लियर? दोनों में जो ब्रैकेट में बाद में पुट करते हैं ना बेटा, उसको कैपिटल Y का नाम देते हैं। तो जो भी पुट करता है उसको वापस Y की वैल्यू आने के बाद वापस उसमें रिलेशन को यूज़ करते हैं, तो वहाँ से X की वैल्यू मिलती है दोनों स्टेजेस में। इसी तरह अगला बेटा एग्जांपल नंबर 3B, सोल्व यूजिंग द ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। तो आपने करना है कि L और U लिया, फिर सोल्व किया, फिर बाद में उसको नाम दे दिया। L और U को आपने Y के इक्वल पुट कर लिया, फिर वो y की जो वैल्यू मिल जाती है तो हमने वापस इसमें लौटा देनी है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपने खुद ट्राई करना है। ये दो मेथड से बेटा दोनों में याद रखना है किस में a इक्वल टू एल यू के इक्वल पुट करना है, और किस में हमने a को L इंटू एल के ट्रांसपोज के इक्वल पुट करना है, और बाद में उसकी वैल्यू लौटा देनी है। क्लियर? ये थे हमारे पास दो मेथड, इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा।